ये किसी हिल स्टेशन का कोई खूबसूरत रिजॉर्ट नहीं है, बल्कि ये छतरपुर ज़िले का ग्रंथालय है। यानी एक ऐसी बड़ी लाइब्रेरी जहाँ पर हर सुविधा के साथ बच्चों को एक ऐसा वातावरण मिलता है जहाँ पर बच्चे सुकून के साथ बैठकर पढ़ सकें और प्राकृतिक माहौल के बीच एक अलग अनुभव महसूस कर सकें। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको छतरपुर ज़िले की ऐसे ही ग्रंथालय के बारे में विस्तार से पूरी तमाम बातें बताएंगे कि इस ग्रंथालय में क्या क्या सुविधाएं हैं, बच्चे कैसे यहाँ बैठकर पढ़ते हैं, क्या क्या उनके जो छोटी मोटी कमियां भी हैं वो तमाम बच्चों से जानेंगे। यहाँ पर जो स्टाफ है वो इस ग्रंथालय के बारे में क्या सोचता है। छतरपुर नगर पालिका के द्वारा संचालित ये पूरा ग्रंथालय है जो लगभग करोड़ों की लागत से 1 वर्ष के निर्माण के बाद अब तैयार हो चुका है। लगभग यहाँ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 2 शिफ्टों में यानी 2 पालियों में अलग अलग शिफ्ट लगती हैं। आप देख सकते हैं कि लाल पत्थर से निर्मित ये खूबसूरत ग्रंथालय पेड़ों के बीच प्राकृतिक माहौल के बीच लगा यहाँ पर बना हुआ है। रिसेप्शन जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो एक रिसेप्शन का एक काउंटर बना है, सामने बैठने की व्यवस्था है और लगातार अलग अलग चैम्बर्स में अलग अलग रूम्स बने हुए हैं जहाँ पर विद्यार्थी एक शांत माहौल के बीच पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है इस लाइब्रेरी का। कैमरामैन से शिवम से कहेंगे हम कि पास आकर वो दिखाएं। ये पूरा तमाम स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पर ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। आप गौर से देखिए, यही वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर जो लाइब्रेरी बनाई गई है इस स्ट्रक्चर पर वो खड़ी हुई है। और लाइब्रेरी के बीचों बीच भी आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत कैफेटेरिया का माहौल भी दिया गया है। भले ही ये एक पढ़ने की जगह हो, लेकिन इस निर्माण में ज़रूर ये सोचा गया होगा कि बच्चों को एक ऐसा वातावरण दिया जाए जहाँ पर वो एक अलग माहौल में पहुँचकर पढ़ाई कर सकें, बीच में ब्रेक लें तो पेड़ पौधों के बीच पहुंचकर वो ब्रेक ले सकते हैं। अलग देख सकते हैं कि आप कैफेटेरिया जैसे जो तमाम चेयर्स और टेबल लगाई गई हैं यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे पढ़ाई के बाद जो बीच में छोटा सा नैप लेते हैं, बच्चे बीच में ब्रेक लेते हैं, वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। ये एक वर्ताकार में यानी गोलाकार में ये तमाम पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है। अलग अलग चैम्बर्स यहाँ पर बने हुए हैं और उन्हीं चैम्बर्स में पूरी सुविधा लैस है। AC लगे हुए हैं, तमाम बुक्स हैं। लगभग बताया गया है कि 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं, अलग अलग वर्ग की किताबें रखी हुई हैं, चाहे वो इंग्लिश नोवेल हो, चाहे वो हिंदी का साहित्य हो, चाहे वो साइंस फिक्शन हो, या वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किताबें हों। साथ ही इस लाइब्रेरी की खास बात यह है कि यहाँ पर जो छतरपुर के अधिकारी हैं, जो छतरपुर के वरिष्ठ टीचर्स हैं, वो यहाँ पर आके रोज़ाना क्लास लेते हैं और उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों को फ्री क्लासेस देते हैं। मात्र इस लाइब्रेरी की जो शुरुआती कीमत यानी एक एडमिशन फ़ीस कहेंगे वो 250 रुपये से शुरू होती है। यानी छतरपुर ज़िले का कोई भी बच्चा हो 250 रुपये देकर इस खूबसूरत वातावरण के बीच एक अलग अनुभव के साथ यहाँ पर पढ़ने आ सकता है। वर्ताकार गोल आकार में ये पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है। पेड़ पौधे लगातार इस लाइब्रेरी में लगे हुए हैं और छतरपुर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एक अब काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। बताया गया है कि 60 से 80 सीटें अभी यहाँ पर बनी हुई हैं जो कि 2 शिफ्टों में लगातार संचालित होती हैं, यानी सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक और उसके बाद 1-2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। आप देख सकते हैं कि बीचों बीच जो इस लाइब्रेरी का मुख्य आकर्षण जिसे हम कहेंगे, एक पढ़ाई नज़रिए से अलग देखें तो बीचों बीच का जो एरिया है इस लाइब्रेरी का बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही यहाँ पर कैफेटेरिया की व्यवस्था भी है, लाइव क्लासेस की व्यवस्था है, कंप्यूटर से लैस सारे ये तमाम लाइब्रेरी के जो अलग अलग चैम्बर हैं वो हैं। और ख़ूबसूरत बात ये है इसमें कि बच्चों को एक अलग वातावरण के बीच यहाँ पर पढ़ने का माहौल मिलता है। कई बच्चों से भी हमने बात की। इस विशेष रिपोर्ट में आप उन बच्चों की प्रतिक्रिया भी जानेंगे और जो यहाँ पर संचालित रिसेप्शनिस्ट हैं वो क्या ड्यूटी निभाती हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका मैम, क्या पोजीशन है? श्रीमती उर्मिला सेन है, हम शिक्षा विभाग से हैं और यहाँ पर सितंबर 2025 से यहाँ पर काम कर रहे हैं हम लोग। लाइब्रेरी में कितने भवन हैं, किस प्रकार की लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब संयुक्त है, सारी क्या चीज़ें हैं, कितनी लाइब्रेरी है यहाँ पर? ये ग्रंथालय है, इसमें सुविधाएं सभी हैं, मतलब AC भी है और पंखे भी हैं, वाटर कूलर हैं
और चेयर्स वगैरह सभी कुछ सारी व्यवस्थाएं हैं, पूरा आधुनिक है। मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो यहाँ पर ना हो। और बच्चे भी पर्याप्त आते हैं। कितने बच्चे आते हैं, अभी कितनी सीटें हैं? बच्चे लगभग सीट तो 80 हैं और सारी सीट्स फुल भी हो गई हैं जी। जी। बाकी और बच्चे और आते रहते हैं मतलब एडमिशन के लिए, लेकिन जैसी सीट बढ़ेगी तो उनको भी एडमिशन मिलेगा मतलब। हाँ कंप्यूटर लैब? हाँ बिल्कुल है सारे हाँ बिल्कुल एसी कंप्यूटर और सारे पंखे जी हाँ, वाईफाई नेट कनेक्शन सभी कुछ है मतलब जी। बॉयज़ और गर्ल्स का क्या रेशियो है? गर्ल्स ज़्यादा आती हैं कि बॉयज़ ज़्यादा आते हैं? नहीं, दोनों लगभग बराबरी है, बराबर आ रहे हैं मतलब बच्चे। हाँ, लड़कियां भी आ रही हैं और लड़के भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। बात कही जाती है कि छतरपुर के जो छात्र छात्रा हैं लगभग इस लाइब्रेरी के बारे में जानते नहीं हैं, तो क्या प्रचार प्रसार में कोई कमी रहेगी? नहीं, कोई प्रचार प्रसार में आ कोई रहे हैं कमी बच्चे नहीं है। बच्चे बराबर आ रहे हैं, खूब रुझान है बच्चों में। और समय समय पर मतलब वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर आके मार्गदर्शन देते हैं बच्चों को। और कोचिंग क्लासेस भी चल रही है 4 दिन, और कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मतलब इतनी अच्छी मतलब लाइब्रेरी शायद हमें तो पहली बार देखने को मिली ऐसी लाइब्रेरी। बच्चों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा? बच्चों की तरफ से भी ये रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बच्चे खुश हैं और बराबर कहते हैं कि नहीं, ऐसी लाइब्रेरी हमें भी पहली बार मिली है। बच्चों से ये अपील करना चाहते हैं कि जैसे माता पिता इन लोगों को पढ़ने के उद्देश्य से भेजते हैं, तो अपना सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखें, बाकी बातों में ध्यान ना रखें, है कि कौन कहाँ आ रहा कौन जा रहा, उससे उनको मतलब नहीं होना चाहिए। केवल पढ़ाई और पढ़ाई पे ध्यान दें बस। हालांकि हर व्यवस्था की तरह यहाँ भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। ग्रंथालय में कार्यरत कर्मचारियों ने बताया कि फिलहाल स्टाफ की कमी बनी हुई है। उनके अनुसार यहाँ काम कर रहे अधिकांश कर्मचारी मूल रूप से जिला पुस्तकालय से जुड़े हैं। जिला कलेक्टर द्वारा उन्हें अस्थायी रूप से यहाँ ड्यूटी पर भेजा गया था, लेकिन लंबे समय से वही व्यवस्था जारी है। इस कारण मुख्य पुस्तकालय का काम भी प्रभावित हो रहा है और कर्मचारियों की उपस्थिति संबंधी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि लाइब्रेरी की व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर कोई बड़ी शिकायत नहीं है। जरूरत केवल पर्याप्त स्थायी स्टाफ की है ताकि संचालन और अधिक सुचारू हो सके। वहाँ पर हम जिला पुस्तकालय प्रभारी थे, और चूँकि यहाँ पर क्या था कि स्टाफ था नहीं। ये ग्रंथालय जब प्रारंभ हुआ था तो हम लोगों को मतलब जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा यहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई थी आगामी आदेश तक के लिए। अब उसमें ये हो रहा है कि जैसे हमारा सीधा संबंध आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से है, जितनी भी जानकारियाँ वो मंगाते हैं हमको देना पड़ती है। अब उसके लिए हमें अपने अधिकारी से भी मार्गदर्शन लेना पड़ता है, हस्ताक्षर भी करवाना पड़ते हैं, अनुमोदन भी लेना पड़ता। तो अब इस काम के लिए फिर हमें अपने शिक्षा विभाग जाना पड़ता। अब उसके लिए जब यहाँ पर ड्यूटी है तो अब हम वहाँ जा नहीं पाते हैं, ना हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर भी नहीं, तो इन सब काम के लिए हमें वहाँ जाना पड़ता। अब यहाँ की ड्यूटी के कारण हम वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो वहाँ के काम प्रभावित हो रहे। बहुत छोटी सी बात है, नगरपालिका बात तो छोटी है, तो नगर पालिका के द्वारा अगर उनका पर्याप्त स्टाफ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब हम 2 कर्मचारी बस यहाँ पर हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम अपनी मूल संस्था मतलब जिला पुस्तकालय अपने पहुँच जाएं, और हम कुछ नहीं चाहते। और कोई हमें यहाँ से कोई किसी से व्यक्तिगत बुराई नहीं है हमारी, कोई भी नहीं। ग्रंथालय में सिर्फ 2 स्टाफ है। हाँ, और नगर पालिका से एक संविदा श्रमिक प्रथम पारी में वो भी ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा कोई और नहीं है। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, ना सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं, में कोई नहीं और कोई नहीं। हम लोग कैमरे लगे हैं। हाँ, वो लगे हैं बराबर। इस ग्रंथालय की सबसे खास बात सिर्फ किताबें नहीं है, बल्कि यहाँ नियमित रूप से निःशुल्क लाइव क्लासेस भी आयोजित की जाती हैं। इन कक्षाओं में जिले के वरिष्ठ अधिकारी, एसडीएम, अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ स्वयं पहुंचकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। नई लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे शाम को कोचिंग भी होती है 5 से 7, तो उसके भी सबको लाभ मिलता है। जैसे बच्चे MPPSC, UPSC जिसको भी जो भी करनी है तो सारी सब्जेक्ट की लग जाती है कोचिंग। फ्री कोचिंग रहती है? हाँ, फ्री कोचिंग कौन लेता है क्लासेस? क्लासेस बदल के टीचर रहते हैं ऐसे। छतरपुर के सीनियर्स टीचर रहते हैं? हाँ, जैसे और अधिकारी वगैरह भी आते हैं तो वो भी लेते हैं। जैसे CEO आ जाते हैं, SDM भी आ जाते, तहसीलदार भी आ जाते हैं। यह पहल निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है जो महंगी कोचिंग का खर्च उठा नहीं पाते।
तो हम किसी 5 स्टार रिजॉर्ट में नहीं बैठे हैं, ये वही लाइब्रेरी है जिसकी हम लगातार आपसे बात कर रहे थे। हमारे साथ अब एक लाइब्रेरी के ही छात्र मौजूद हैं जो लगातार यहाँ अपनी जो जिस भी शिफ्ट में वो आते हैं लगातार यहाँ पढ़ते हैं और लाइब्रेरी के बारे में इनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, अभिलाष द्विवेदी। जी, कैसा लगता है इस लाइब्रेरी में आप बैठ के कि कोई 5 स्टार रिजॉर्ट में बैठे हों, लेकिन ये कोई 5 स्टार रिजॉर्ट भी नहीं है, एक प्यारी सी एक सौम्य वातावरण के बीच, प्रकृति के बीच पढ़ने की जगह है। कितना अच्छी बात है छतरपुर के लिए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी ये सुविधा दी गई है छात्रों को यहाँ पर, और ये बहुत ही अच्छा माहौल में मतलब कि खोली गई है बच्चों के लिए, और काफ़ी लोग यहाँ पर मतलब पढ़ते हैं। 60 सीटों के लगभग सीट्स हैं यहाँ पर। हाँ, तो काफ़ी बच्चे आते हैं। छतरपुर के जो छात्र छात्रा हैं जो पढ़ने के शौकीन हैं, जो साहित्य में रुचि रखते हैं, नोवेल इंग्लिश नोवेल पढ़ने में रुचि रखते हैं, तमाम बुक्स हैं यहाँ पर, 10,000 से ज़्यादा किताबें हैं, उनसे क्या कहेंगे कि लाइब्रेरी की तरफ अपना रुझान करिए, अपना ज्ञान वर्धन कीजिए। जी, बुक्स काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बुक्स हैं, सिविल सर्विसेज के लिए भी हैं, और लिटरेचर और हिंदी साहित्य की भी काफ़ी अच्छी किताबें हैं, नॉवेल्स वगैरह भी बहुत हैं। लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि टीचिंग वर्ग 1 वर्ग 2 और बैंकिंग SSC, इनकी बुक्स अभी भी कम है यहाँ पर, काफ़ी कम है। मतलब हाँ, जो भी टीचिंग एग्जाम्स अपने हैं उनकी बुक्स बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पर। हाँ, बाकी सिविल सर्विसेज की बुक्स काफ़ी हैं, काफ़ी मात्रा में है, और अधिकारी लोग भी आकर के हर वीक यहाँ पर सेशन लेते हैं। हाँ, वही मेरा क्वेश्चन था कि यहाँ पर फ्री क्लासेस होती हैं। हाँ, क्या कौन कौन अधिकारी आते हैं, किस प्रकार की वो क्लासेस लेते हैं? हाँ, काफ़ी अधिकारी आते हैं यहाँ पर, और मतलब कि अभी SDM भी आए थे अभी संडे को ही, और ये केवल IAS जो कोचिंग है अपनी, उसकी तरफ से यहाँ पर मतलब कि वो सब संभाला जाता है वो सेशंस का। तो अधिकारी हर वीक यहाँ पर आते हैं और सेशंस लेते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। बाकी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बुक्स थोड़ी कम है अभी, जो कि और होनी चाहिए थोड़ा। हाँ, बाकी सुविधा सारी बेस्ट है लगभग। हाँ, सारी सुविधा अच्छी है, बस कुछ सुविधाएं अभी भी कम है। जैसे कि पानी की टंकी से जो पानी आता है ठंडा आता है, लेकिन उसमें अभी फ़िल्टर नहीं है, तो वो डायरेक्ट टंकी से वैसा ही आता है, जिससे कुछ लोगों को दिक्कत होती है पानी की वजह से। और बाकी सुविधाएं बढ़िया हैं यहाँ पर। बाकी सीट्स थोड़ी सी लिमिटेड हैं अभी, जो थोड़ी और बढ़नी चाहिए अगर हो सके तो। सुविधाओं की बात करें तो यह लाइब्रेरी आधुनिक संसाधनों से पूरी तरह लैस है। आरामदायक बैठने की व्यवस्था, हाई स्पीड वाईफाई, कंप्यूटर सुविधा, स्वच्छ पेयजल, अलग अलग अध्ययन कक्ष, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, साफ सुथरा परिसर और सबसे महत्वपूर्ण ऐसा शांत वातावरण जहां केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। अच्छी लाइब्रेरी है, मुझे 5-6 महीने हो गए आते हुए। हाँ, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? सब है यहाँ पे। AC की व्यवस्था है, बाहर बैठ भी सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं, और कंप्यूटर्स भी है यहाँ पे। कैसा माहौल रहता है यहाँ पर? पढ़ने का ही माहौल रहता है ज़्यादातर, पढ़ने ही वाले बच्चे आते हैं, अलग अलग सिविल सर्विस। बाकी अपने टाइम हो गया आपको? मुझे 5-6 महीने हो गए जी। 50-60 बच्चे होंगे कुछ जो आते हैं जी। यहाँ पे हाँ इतनी के लगभग हैं, 50-60 के कैपेसिटी। भी यहाँ पर अलग अलग हाँ, बुक्स भी हैं, बुक्स भी इंग्लिश की नॉवेल्स हैं। जी, नोवेल्स वगैरह हैं, अपने एग्ज़ाम्स के भी हैं। हाँ जी। क्या और सुविधाएं होनी चाहिए? मुझे लगता है कि वाटर की जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, तो एक प्योरीफायर होना चाहिए यहाँ पे। और जो ये चेयर्स हैं ना, ये भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग सेशन के लिए बैठना पड़ता है, तो एक सॉफ्ट चेयर्स होनी चाहिए। मेरा नाम प्राची गुप्ता है। कब से आप लाइब्रेरी आ रही हैं? कैसी सुविधा? 5-6 महीने हो गए आते हुए। सुविधाएं तो ठीक है, लेकिन जो सिटिंग वाली चेयर थी वो हटा ली गई हम लोग की, ये वाली रखी है, बट लॉन्ग टाइम बैठना है जैसे मॉर्निंग से इवनिंग तक, तो फिर उसके लिए सूटेबल नहीं है। छतरपुर के हिसाब से देखें तो एक अच्छे वातावरण, अच्छे माहौल में एक बहुत हाँ, अच्छी लाइब्रेरी। यदि छतरपुर के हिसाब से देखा जाए, जितनी लाइब्रेरी छतरपुर में, उसके हिसाब से सबसे अच्छी लाइब्रेरी कह सकते हैं कि हमारी लाइब्रेरी है। बुक्स भी अवेलेबल हैं, बाकी क्लीनिंग भी प्रॉपर रहती है, बाकी सब अच्छा है। और विधाओं की यहाँ पे किताबें हैं। हाँ, बुक्स भी अब अवेलेबल हो जाती हैं जी। छतरपुर शहर के बीचों बीच प्राकृतिक वातावरण से घिरा लाल पत्थरों से निर्मित यह विशाल ग्रंथालय दूर से देखने पर किसी सांस्कृतिक केंद्र या आलीशान रिजॉर्ट जैसा दिखाई देता है। करीब 1 वर्ष के निर्माण कार्य और करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुई ये इमारत केवल एक भवन नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में छतरपुर की शिक्षा व्यवस्था की मजबूत नींव बन सकती है। यह ग्रंथालय नगरपालिका द्वारा संचालित किया जा रहा है और आज शहर के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र बन चुका है। तो
तो ये था छतरपुर का खूबसूरत ग्रंथालय, यानी छतरपुर की एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पर एक अलग वातावरण के बीच आप यहाँ पर आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एक प्राकृतिक अनुभव के बीच अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तमाम प्रकार की यहाँ पर किताबें रखी हुई हैं जिससे आप पढ़कर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। अगर आप छतरपुर के आसपास हैं तो ज़रूर इस लाइब्रेरी में पहुंचकर एक बार इस खूबसूरत प्यारी लाइब्रेरी का अनुभव ज़रूर लीजिए। आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैमरामैन शिवम सोनी के साथ आयुष शुक्ला की रिपोर्ट, छतरपुर।